सो हे गाइस, वेलकम बैक। वीडियो चालू होने से पहले एक छोटा सा नोटिस देना चाहूंगा। इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने 5 डिफरेंट मेथड्स जो है अप्लाई किए गुडविल को वैल्यू करने के लिए, ठीक है। और वो सबको मैंने समझा है सम के साथ, और सब पांचों के 5 मिनट का एक एक सम लिया है मैंने, और सबको जो है एक सम के साथ डिफरेंशिएट किया है। एंड कैसे वो सम को जो है समझना है, कैसे उसको वैल्यू करना है गुडविल को, कैसे मल्टीप्लीकेशन की थोड़ी बहुत ट्रिक्स बताई है, ठीक है। तो बस गो चेक इट आउट एंड चलो अब वीडियो देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ कॉमर्स ओपी। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गुडविल, ठीक है। गुडविल ही पढ़ने वाला है, बट उसमें जो है आज हम सम्स करेंगे। 5 मेथड होते हैं हमारे मेन। सबसे पहले तो हमारे होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, फिर होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट। थोड़ी थोड़ी स्टैटिस्टिक्स की याद आ रही होगी वेटेड और एवरेज सुन के, बट डरो मत, बहुत ही ईजी है। प्लस माइनस का खेल है, डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन का खेल है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, वेटेड, एवरेज, फिर आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, 2 मिनट से आता है, वो सुपर प्रॉफिट से आता है और एवरेज मेथड से, ठीक है। एंड एक नॉर्मल सुपर प्रॉफिट मेथड भी आता है। सो दीज आर द मेन 5 मेथड्स हम सीख रहे होंगे आज, ठीक है। अगर टाइम मिल गया हम 5 कर देंगे, बट आज हमारा 3 मेथड्स जो है हमारे निपटाने का टारगेट है, ठीक है। सो वी लुक आफ्टर इट, ठीक है। एंड चलो अभी शुरू करते हैं, और चलो अभी चालू करते हैं सारे मेथड्स के साथ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो कर दो यार, क्या कर रहे हो। और शेयर भी कर देना अपने कॉमर्स के दोस्तों के साथ। क्लास 12th का जो है हमने सेशन चालू कर दिया अब, ठीक है। थियरी भी कवर करने वाली हमने गुडविल की, ठीक है। सो अब चालू करते हैं बिना किसी देर के। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। और आपने जैसा कि देखा आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और डिफरेंट मेथड्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब चालू करते हैं। सो सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ, हमारे पास 5 मेन मेथड्स होते हैं गुडविल वैल्यू करने के लिए या तो कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, गुडविल के लिए 5 मेथड होते हैं, ठीक है। और पिछले लेक्चर में तो हमने सीखा ही था, वो नॉर्मल वाला था गुडविल, उसमें तो हमको कोई ध्यान देना नहीं है, ठीक है। वो इतना एग्जाम में आता भी नहीं है, आएगा तब भी 1-2 मार्क में, क्या पता शायद आ जाए, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो 5 टाइप के गुडविल होते हैं, टोटल 5 टाइप्स, ठीक है। सो फर्स्ट है हमारा एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। सब बताएंगे आपको, बहुत इजी है, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। उसके बाद आता है हमारा कैपिटलाइजेशन, ठीक है, कैपिटलाइजेशन, ठीक है। ये तो 3 मेन हो गए, ठीक है। अब कैपिटलाइजेशन में भी ना 2 होते हैं। कौन से? वही 2 होंगे, कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन बाय सुपर प्रॉफिट। बट 3 तो हमारे ये 3 मेन होते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस में पूरा एम्फोसिस रहेगा ये चैप्टर में, प्रैक्टिकल सम्स में, ठीक है। और ऐसे देखा है तो ये चैप्टर का इतना वेट भी नहीं आता है अगर हम सब्जेक्टिव के तौर से देखें तो, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स हुई तो अभी तो कुछ पता नहीं है जून में क्या होगा, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ है। तो गाइस थोड़ा सा यहाँ पे एक मैं ब्रेक लेना चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने 3 मेथड तो आपको बता दिए, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, कैपिटलाइजेशन में आपके 2 बाइफर्केशन होते हैं। वो हमारे कैपिटलाइजेशन 2 मेथड से होता है, कौन से, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट में भी एक और मेथड वो होता है वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। तो ये जो है मैं सिखाऊंगा, वीडियो में भी सिखाऊंगा, ऐसा नहीं है कि मैंने सम कवर नहीं किया है, सम भी कवर किया है, बट मैं ये जो है एक कंसेप्ट में आपको बताया था। ये जो है बेसिक बेसिक होते हैं, ठीक है। तो बस अभी आगे देखते रहो वीडियो। एंड चलो एक एवरेज प्रॉफिट का अपन सम ले लेते हैं एंड लेट्स गो। तो द फर्स्ट टर्म नहीं, फर्स्ट सम हियर एज यू कैन सी। देखो आपको दिख रहा होगा, ये मैं एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, एक बार आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो आप नोट डाउन कर लो। हाँ ठीक है, तो ले लिया। अब देखो, देखते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज ऑफ 4 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31st March वर। बहुत इजी है, चलो अब देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले हमारा एवरेज प्रॉफिट में हम, अब देखो एक अच्छी सी मस्त बताता हूँ। अब देखो हमको नीचे, आप जैसे कि आप देख सकते हो, हमको नीचे ये ईयर्स दिए हुए हैं। तो अगर आप ईयर्स लिखोगे ना क्वेश्चन में, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मतलब छोटे से बड़े पे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईयर। गाइस अभी है ना, थोड़ी देर के लिए मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ, आई थिंक सो वीडियो बहुत ही अटक रहा है इसीलिए, ठीक है। तो बस वीडियो बंद कर रहा हूँ, आप थोड़ा ऑडियो का ही मजा लो, ठीक है। एंड चलो। अबे साले। अब जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर है, ठीक है। अब ईयर में 2019। आई नो थोड़ा डेडली फीलिंग आ रहा है, बट चलेगा यार, अभी के लिए एडजस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है। ये अभी भी पता नहीं लैपटॉप का इशू आ रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सह लो अभी, ठीक है। मैं ठीक, देखो मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया था,
बट चलो चलेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने यहाँ पे ईयर्स लिख दिए। सबसे पहले हमारा 2019, 20, 21। कभी कभार क्वेश्चन में ऐसा भी दिया होता है पहले 2022 दे देते हैं फिर 2020 फिर ऐसा, ठीक है। बट अपने को असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम प्रॉफिट्स लिखेंगे। प्रॉफिट्स का है हमको दिए हुए एग्जाम्पल में, क्या हमारे क्वेश्चन में दिए हुए। देखो 2019 का कितना है 12,000, 2020 का 18,000, 2021 का 16,000, 2022 का 14,000, राइट। इजी है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, ईयर हो गए, प्रॉफिट्स हो गए। अब इन सब का है ना हमको बस ऐड ही करना है, ठीक है। अब ऐड करेंगे 12,000 प्लस 18,000 प्लस 16,000 प्लस 14,000। अब आप इसको डिवाइड किससे करोगे? डिवाइड है ना नंबर ऑफ ईयर्स से करोगे। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years, ठीक है। अब यहां तक हो गया। बट परचेज ऑफ 4 years एट एवरेज प्रॉफिट, और हम क्या निकाल रहे हैं? एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे हैं। हमको यहाँ पे पूरा लिख देते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट कितने ईयर्स में निकाल रहे हैं हम? जैसा कि आप देख सकते हो 4 साल। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। अब इसको प्लस करो कितना आएगा। सो देखो हमारा टोटल जो आंसर है वो 60,000 आ गया, राइट। 60,000 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब 60,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना हुआ? सो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ जाता है 15,000, राइट। अब हमको देखो क्वेश्चन में हमको बोला है गुडविल निकालना है, हमने देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब गुडविल क्या होगा? गुडविल भैया क्या होगा? अब गुडविल की एक फॉर्मूला होती है। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट। वैसे तो इसकी भी होती है, हमको इसमें प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय 4 मतलब नंबर ऑफ ईयर्स करना है, ठीक है। बट मैंने डायरेक्ट कर दिया, आपको क्लू मिल ही गया होगा, ठीक है। अब गुडविल में क्या होता है? इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या होगा? नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। अब ध्यान से देखो वापस क्वेश्चन में देखो कि हमको नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये टीएस रेवल का सम वन है। अगर आप टीएस रेवल यूज करते हो तो इट विल आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? आपको कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल का ईयर्स क्या दिया हमको? 3 years। तो 15,000 इंटू 3 years कितना होता है? 15,000 इंटू 3 years कितना होता है? तो इट इज 45,000, ठीक है। इग्नोर मारना, मैं थोड़ा है ना क्रॉस चेक मेरे को करना होता है। देखो मेरे को परफेक्शन चाहिए, ठीक है। अब गलत पढ़ा के मेरे को भी कुछ मतलब है नहीं। मैं कैलकुलेटर भी ले सकता हूँ बट इसमें क्या है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो अब ये जो है गुडविल जो है हमारा आ गया 45,000। ध्यान से देखो नीचे आंसर में भी लिखा है 45,000। तो हमारा जो है आंसर इस तरीके से निकल जाता है 45,000, ठीक है। ये जो है एवरेज प्रॉफिट का सम हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट जो है सम लेते हैं। डिस्कॉर्ड पे जो है मैं इसका प्रैक्टिस सम डाल दूंगा, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे मैं डिस्कॉर्ड पे डालता रहता हूँ अपडेट्स हमारे, तो जाओ डिस्कॉर्ड को भी फॉलो कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, परमानेंट लिंक है वो, ठीक है। तो डिस्कॉर्ड भी फॉलो कर लो। एंड तो बस मैं दूसरा सम लिखता हूँ और आप जाओ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो ये सम का। तो गाइस जस्ट फॉर एक मेरे से एक भूल हो गई थी। मैंने 4 मेथड तो बता दी, एक और मेथड बताना भूल गया था। देखो फर्स्ट हमारा आता है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। मैं छोटे में लिख रहा हूँ एवरेज प्रॉफिट। सेकंड आता है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड वाला आता है कैपिटलाइजेशन। और दो टाइप से होते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। एक तो सुपर प्रॉफिट से, और चौथा जो है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये 4 हो गए। पांचवा जो है वेटेड प्रॉफिट भी आता है, तो एक मैं वेटेड प्रॉफिट का भी सन ले लेता हूँ। इजी सा ही होता है वो भी। बस आपको ये है ना ऐसे दिख रहा है तो आपका स्टैटिस्टिक्स ही वापस आ गया, ठीक है। बट अच्छा है एक बात का, 11th में जिनको कैलकुलेशन नहीं पसंद है, स्टैटिस्टिक्स उनके लिए हट गया है, तो इट इज ग्रेट, ठीक है। एंड ऐसे ग्रेट तो क्या है, चलेगा, ठीक है। हट तो हट गया तो हट गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम वेटेड प्रॉफिट का कैसे ढूंढने का है। अब आई होप आपने सबसे पहले तो ये जो है स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। ले लिया स्क्रीनशॉट और मतलब ऐसे नोट डाउन भी कर लिया तो ठीक है। वैसे टीएस लेवल का ये 13 सम है, तो आप उससे भी रेफर कर सकते हो अगर आपके पास हो तो ही, ठीक है। चलो अब एक बार ये सम देते हैं, सेकंड सम हमारा। अब इसमें क्या है, ईयर एंडेड। आप देखो ये टेबल दी हुई है हमको, थोड़ा सा लंबा समय बट इजी है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वापस ईयर लिख देंगे हमारे। मैं एक बार ईयर और प्रॉफिट्स लिख देता हूँ, फिर आपको एक बार मिलता हूँ, ठीक है। अब आप सम देख सकते हो। देखो ये हमने ईयर लिख दिया, प्रॉफिट्स लिख दिया, कुछ नहीं किया है। एक बार सम भी आप रेफर कर सकते हो। हमने ईयर और प्रॉफिट्स लिखे। अब देखो नीचे क्या लिखा है, कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years, ठीक है। हम गुडविल का जो है अब लास्ट में देखेंगे जब हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे हम, ठीक है। अब परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट्स। अरे रे भैया ये तो बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज कर लिए, असाइनिंग वेट्स और ये सब कुछ नहीं है यार, बता देता हूँ। देखो अब प्रॉफिट्स के नीचे है ना आपको बस वेट्स लिखना है, ठीक है। यहाँ पे वेट्स लिखना है। अब इसको है ना मल्टीप्लाई कर देना है, बस कुछ काम नहीं है इसका। इंटू 1 कितना होगा? 20,000। चलो टोटल बाद में कर लेंगे। इंटू 2, इंटू 3,
इंटू 4। देखो इतना इजी है, बस आपको नंबरिंग करनी है आपको इनके नीचे और मल्टीप्लाई करना है उससे, ठीक है। और वैसे इनका वेट का पूरा टोटल देख लेते हैं एक बार। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो ये हो जाता है 15, ठीक है। ये एक बार मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, बस ऐसे, ठीक है। अब देखो 24,000 इंटू 2, 2 4 8, 2 2 4 48,000, ठीक है। 3 3 9 90,000, ठीक है। आगे मेरी औकात नहीं है करने की, चलो मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करूंगा, ठीक है। एंड ये हो जाता है हमारा 1 लाख, 1 2 3 4 5, हाँ 5 zeros, ठीक है। अब ये जो है 18,000 इंटू 5 जो है हमारा होता है 90,000, ठीक है। आई होप आपको इतना पता चल गया। अब देखो हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले लिखना है वेटेड, मैं छोटे में लिख रहा हूँ, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट को किससे डिवाइड करोगे, इसमें तो हमको नंबर्स और ईयर्स तो दी नहीं है, तो इसमें क्या आएगा, 20,000 प्लस 48,000। चलो ये एक बार मैं कट कर देता हूँ, बार बार क्या आपको सुनाऊं, ठीक है। तो देखो हमने ये पूरा लिख लिया, ठीक है। प्रॉफिट्स निकले हमारे, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई करके लिखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड जो है हमारे वेट से करेंगे हमारे, और वेट्स का टोटल क्या आया हमारा 15, तो डिवाइड बाय 15। इसका एक बार टोटल मारो कितना आता है। सो टोटल जो है हमारा होता है 3,48,000 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। डिवाइड बाय 15, तो ये हमारा आ जा रहा है टोटल 223,200। अभी देखो, आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। देखो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो है हमने निकाल दिया। अब इसको जो है हमारे क्वेश्चन में वापस देखो, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years। अब 3 years पे जो है हमको निकालना है, बहुत ईजी है। क्या आएगा आंसर, इसमें आंसर आपको पता चल गया होगा। इसको बस आपको 23200 को आपको वापस मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, हुआ बना रखा है लोगों ने, ठीक है। मैं एक बार ये इरेज कर देता हूँ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और कभी कभार पता है सम में कैसा आता है, देखो आपको वेट्स तो दिए ही होते हैं, बट उससे पहले है ना आपको कभी कभार है ना रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर सैलरी भी निकालना पड़ता है, ठीक है। अब आपके जो पार्टनर्स है, ठीक है, अब उनका जो है सैलरी वैलरी निकालना है, ठीक है, रेम्यूनरेशन फीस टाइप ऑफ, ठीक है। अब आपको उसमें क्या करने का, एक छोटा सा आपको टिप बता देता हूँ। अब वेट्स के ऊपर है ना, वैसे तो मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो यहाँ पे बस आपको रेम्यूनरेशन लिखना है, या तो जो भी पार्टनर सैलरी जो भी आपको आए, ठीक है। अब उसको मान लो आपकी पार्टनर सैलरी है 10,000, तो 10,000 जो है आपको सारे ईयर्स में से जो है माइनस कर लेना है, ठीक है। ऐसे माइनस करके फिर आपको जो है वेट निकालना है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार नहीं समझ आया है ये रेम्यूनरेशन वाला तो देख लेना वापस, ठीक है। वैसे तो आता नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे देखा है, तो मैं वापस बोल रहा हूँ, ये जो चैप्टर का वेटेज है 1 से 4 मार्क का बीच का ही है, या तो 5 मार्क के बीच का मैक्सिमम, ठीक है। और बस ऐसा कुछ है। अब एक बार इसकी गुडविल निकाल लेते हैं, ये जो हमने अभी जो किया है रेम्यूनरेशन के अलावा, ठीक है। अब गुडविल क्या आएगी हमारी, जो है हमारी वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। अब वेटेड एवरेज क्या आया था हमारा, 2323200 इंटू क्या है 3, 3 जो है हमारा नंबर ऑफ इयर्स है, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा 69600। ये जो है हमारा गुडविल निकल जाता है इसी तरह से। आई होप यू अंडरस्टूड। वेटेड एवरेज भी पता चल गया होगा और एवरेज प्रॉफिट भी, ठीक है। अब एक लास्ट ये इसको रैप अप करते हैं, ठीक है। अब एक लास्ट देख लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। या तो ऐसा हो तो हमको टाइम मिले तो हम कैपिटलाइजेशन भी कर लेंगे पूरा एक साथ ही। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, एडजस्टमेंट वाले भी सम होते हैं, और मेनली एग्जाम में है ना एडजस्टमेंट के साथ ही आएंगे, विदाउट एडजस्टमेंट तो पूछेंगे नहीं, इतने भी नल्ले नहीं होंगे एग्जाम वाले, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं ये जो है, एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, सुपर प्रॉफिट करते हैं फिर हम। अब एक बार वापस एक जो है एक और सम का जो है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अतुल एंड विपुल हैड अ फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000 ऑन एन एवरेज, ठीक है। अब 50,000 जो है उनने इन्वेस्ट किया है, तो ये जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसमें है ना कई, मैं है ना शॉर्ट में लिख रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ऐसे टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या दिया है 50,000। हाँ तो मैं क्या बताया था, कभी कभार है ना कैपिटल एम्प्लॉयड देते ही नहीं है, कभी कभार ये लोग है ना असेट्स दे देते हैं और लाइबिलिटीज दे देते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हमको ढूंढने के लिए क्या करने का, असेट्स लेने का, लाइबिलिटी लेने का, उन दोनों को माइनस करने का, हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाता है वैसे ही, ठीक है। अब एनआरआर, एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसमें हमको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या दिया है, ध्यान से देखो, ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट्स वर 16,000, ठीक है। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट भी इन लोगों ने ढूंढ के दिया है, बड़े अच्छे, ये तो देव मानुस निकले, ठीक है। अच्छा बोले ऐसा होता है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द इंडस्ट्री इज 15%। देखो ये एनआरआर मतलब नॉर्मल, देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो ये 15% निकलता है हमारा, ठीक है। तो इससे जो है हमारा निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट,
ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा निकलेगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड और उसका जो है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जो है परसेंटेज को हम करेंगे तो हमारा निकलता है नॉर्मल प्रॉफिट। वो आएगा हमारा 50,000 इंटू 15। मैं जो है थोड़ा ऐसे यूज करना पड़ेगा, अभी कैलकुलेटर इतनी भी तेज नहीं है मेरी। ठीक है, तो 7,500 जो है हमारा आता है नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years, परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द मनी इन्वेस्टेड। ठीक है, ये सेम ही हुआ, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए वापस एक 15% डाला है इन लोगों ने। ठीक है, अब देखो ये सम भी इजी है, देखो यहाँ पे हमको ईयर पहले से दिया हुआ है, एक ईयर है। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट जो है हमारा बनता है, प्रॉफिट हमको देखो इसमें ही दिया हुआ है, हम एक अज्यूम कर रहे हैं अभी तो ईयर। ठीक है, आप 1 ऐसे लिख सकते हो एग्जाम पे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब प्रॉफिट जो है आपको लिख देना है यहाँ पे 16,000। ठीक है, अब 16,000 जो है, अब देखो अब सही बताऊं, यहाँ पे जो है ना हमारा एवरेज प्रॉफिट है ना 16,000 ही है। बट अगर आपको परचेज पे ईयर्स दिए होते ना तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता, या तो आपको 2-3 साल और दिए होते साथ में। ठीक है, तो परचेज के साथ जो है हमारा प्रॉफिट साथ में ही दिया है। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट जो हो जाता है हमारा, एवरेज प्रॉफिट हो जाता है 16,000। ठीक है, अब सुपर प्रॉफिट की जो है मैं फॉर्मूला बताता हूँ। सुपर प्रॉफिट, इसमें कुछ मल्टीप्लीकेशन का खेल नहीं है गाइस। इसमें जो है हमको सिर्फ नॉर्मल करना है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ध्यान से देखो, हमने नॉर्मल प्रॉफिट क्या निकाला था ऊपर थोड़ा सा स्क्रीन पे। अब नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा निकला था 7,500 और एवरेज प्रॉफिट क्या है 16,000। 16,000 माइनस 7,500 कितना होगा हमारा आंसर, 9,500, राइट। अब ये हमारा निकल गया सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमको निकालना है इस पे गुडविल। गुडविल निकालने का है, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो अभी है ना आपको थोड़ा बहुत हार्ड लग रहा होगा, मेरे को भी लगा था। बट आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, मैं डिस्कॉर्ड पे सम्स डाल दूंगा, उसकी प्रैक्टिस करते रहना आप रेगुलरली, तो बहुत ही अच्छे से आप मास्टर कर लोगे इसमें। ठीक है, अब 9500 इंटू 4, क्योंकि देखो अगर क्वेश्चन में अगर आप देखो, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 years ऑफ परचेज ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, 9500 इंटू 4 कितना होगा हमारे पास, 34,000। और ध्यान से देखो हमारे नीचे क्या दिया है, 34,000। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड ये कैसे हुआ गुडविल का। हमने किससे किया ये, एवरेज प्रॉफिट नहीं सुपर प्रॉफिट से किया। ठीक है, अब आई होप यू अंडरस्टूड। ऐसे देखा जाए तो एवरेज प्रॉफिट मोर इजियर है सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। ठीक है, क्योंकि आपको बस प्लस करके डिवाइड ही करना है, आपको ईयर्स भी दिए हुए, मल्टीप्लीकेशन करना है लास्ट में। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। अब जो है हम लास्ट कैपिटलाइजेशन भी ले लेते हैं, और सारे के सारे जो है हम मेथड्स ले लेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा जो है मैं मुंह दिखाई करवा लूं मेरी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड यार, मुझे सुनना ही नहीं है। अबे साले। सो देख लो मेरा मुंह, ठीक है, अभी भी अटक रहा होगा शायद तक। ठीक है, तो अब एक बार मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो गाइस बंद करना पड़ा, हालत ही कुछ ऐसे। ठीक है, अब देखो कैपिटलाइजेशन का देखते हैं, ये एक और मैंने सम डाल दिया आपके सामने। अब कैपिटलाइजेशन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, अब देखो कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला बता देता हूँ एक बार। कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट, थोड़े स्पेलिंग में गड़बड़ी हो गई हो तो देख लेना, वैसे आई थिंक सो सही है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मूला क्या होती है, एवरेज प्रॉफिट के हम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, आप सही समझा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये जो है हमारी फॉर्मूला होती है कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट की। ठीक है, इजी सी है, आई होप यू अंडरस्टूड। ठीक है, अब एक बार सुपर प्रॉफिट की भी देख लेते हैं, आप नोट कर लो तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैपिटलाइजेशन बाय, मैं एसपी लिख रहा हूं अभी के लिए, बस सुपर प्रॉफिट आप मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये सबसे इजी फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट अपॉन, ये सब पूरे के पूरे जो है ना चैप्टर में ये सबसे इजी फॉर्मूला लगती है मेरे को, तो सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, बस खत्म, ये आपकी फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ है, आप एक बार नोट कर लो आपकी बुक्स में। ठीक है, अब एक बार मैं इरेज कर देता हूँ ये, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हम एक बार सम लेते हैं, एक बार सम का जो है वापस स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक है, नाउ अब जैसा कि आप देख सकते हो, अ फर्म अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 लाख, चलो हमको एवरेज प्रॉफिट ढूंढ के दे दिया ये लोगों ने, देव मानू सकते हैं वापिस से ये लोग। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट क्या दिया है हमको, 3 लाख। 3 लाख मतलब 3 lakhs, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%। ओके, NRR जो है आप 15% है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो NRR, मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद जो है हमको द असेट्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स लायबिलिटी। हाँ देखो, मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड का एक मैंने ढूंढने का बताया था कि कैसे ढूंढते। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको लिखना है सिंपली सम में, मतलब एग्जाम में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, अब टी ए लिखो चलेगा, टोटल असेट्स पूरा लिखो तब भी चलेगा, और ऐसे लिखो तब भी चलेगा, और माइनस टी एल। तो टोटल असेट्स क्या दिया हमको इसमें, टोटल असेट्स हम लोग को दिया है इसमें 17 lakhs, ठीक है। और लायबिलिटीज हमको कितनी की दी है, 2 lakhs। इजी सा है, देख लेते हैं हम एक बार। सो जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है, हमारा 15 लाख आता है, 15% पे हमने को निकालना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, चलो बताओ मेरे को। सो जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आता है 2,25,000, ठीक है, इजी सा है, ठीक है। ये जो है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट। मैं सिर्फ पी लिख रहा हूँ अभी के लिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमको कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट। चलो अब इसकी फॉर्मूला बताओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ऑफ एवरेज प्रॉफिट या तो बाय भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारे फॉर्मूला आएगी, मैं अभी से एपी लिख रहा हूँ, आपको पूरा का पूरा लिखना है एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एपी अपॉन एन आर आर, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये मल्टीप्लाई नहीं करना है, देखो मेरे से भी गलती हो गई, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या निकला है हमारा, चलो बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है। सो गाइस एक मिस्टेक हो गई मेरे से गलती से। ये जो है आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकालोगे तभी चलेगा, ये नॉर्मल प्रॉफिट जो है आप अगर सुपर प्रॉफिट के मेथड में निकालो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कुछ काम नहीं आने वाला है नॉर्मल प्रॉफिट का। तो मैं अभी के लिए जो है इरेज मार देता हूँ, कुछ काम नहीं है इस सब में। देखो आप फॉर्मूला में देख लो, अगर एनपी कहीं आपको दिख रहा हो तो नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है ना, ठीक है। तो मेरे से भी गलती हो गई, ऐसी गलती आप भी कर सकते हो। अरे तू जा रही। तो देखो गाइस, अब देखो आपको परसेंटेज निकालना ही है, 3 लाख अपॉन 15%। क्या आएगा आंसर, देख लेते हैं एक बार। 3 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 3 लाख हो गया। अपॉन 15 कर देना है, परसेंटेज हमारे यहाँ पे हट जाएगा, कैसे, इंटू 100 कर देंगे तब, ठीक है। अब एक बार 15 डिवाइड बाय आप 3 लाख करो तो कितना आएगा आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 20,000, राइट। अब 20,000 हमारा क्या है, 100 से हमको मल्टीप्लाई करना है, 20,000 इंटू 100, दैट इज दो, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी, 20 लाख, ठीक है। 20 लाख जो है हमारा आंसर आ जाता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब यहाँ पे जो है 2 लाख आ गया हमारा, हमने परसेंटेज वाला सेक्शन जो है यहाँ पे ढूंढ लिया, ठीक है। ये बस मैंने आपको क्लियर करवाने के लिए किया, एग्जाम में ये करोगे तब भी चलेगा, ठीक है, बट ऐसे डिटेल में मत लिख देना पूरा, ठीक है। अब यहाँ पे 20 लाख आया हमारा, 1 2 3 4 5 6, माइनस क्या है हमारा 15 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब अगर आप 20 लाख को माइनस 15 लाख करो तो कितना आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख। अब ध्यान से देखो यहाँ पे टेक्स्ट, मतलब ये जो स्क्रीनशॉट में भी आंसर क्या दिया हुआ है, 5 लाख गुडविल का, राइट। तो ऐसा जो है हमको जो है ढूंढना है, ठीक है। ये कैपिटलाइजेशन बाय एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब जो है एक सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा सम ले लेते हैं हम, ठीक है। ऐसा करते हैं, यही जो क्वेश्चन है हम सुपर प्रॉफिट से कर लेते हैं, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। दोनों मेथड से एक बार में हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमने 15,000 का जो है 15% निकाला था, आई थिंक 2,25,000 ऐसा ही कुछ था, राइट। एक बार मैं वापस एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, 2 मिनट। हाँ, सो ये जो है हमारे 2,25,000, और ये कैपिटलाइजेशन हम निकाल रहे हैं किसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल नहीं, सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट भी दिया हुआ है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, आई एम वेरी सॉरी। अब सुपर प्रॉफिट निकाला है हमको, तो सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला क्या थी, वापस बताओ। एवरेज प्रॉफिट आपको छोटे में नहीं लिखना है, बड़े में लिखना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट क्या दिया है, 3 लाख, 1 2 3 4 5, माइनस 2,25,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर आ जाता है 75,000। ऐसे जो है हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या था, याद करो, फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, सुपर प्रॉफिट अपॉन एन आर आर। अब एन आर आर क्या है हमारा, 15% है, 75,000 अपॉन 15%। अब इसमें है ना, आपको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना हो तो चलेगा, ठीक है। 75,000 इंटू 15 इंटू 100, आप ऐसे थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिख दोगे, थोड़ा टीचर पे सिंपैथी जमा लेना, ठीक है। 75,000, तो वो क्या है, मार्क्स कहीं से भी काट ही नहीं सकता है कि चलो इसने कॉपी नहीं किया है या ऐसा कुछ कुछ भी, ठीक है, ठीक है। और ये जो है 5,000, अब बताओ मेरे को, 5,000 इंटू 100 क्या होता है, 5,000 इंटू 100 क्या होता है, 5 लाख। तो देखो गुडविल हमारा 5 लाख ही निकला। अब तो इसी से कंक्लूजन निकलता है कि कैपिटलाइजेशन के अगर दोनों मेथड से करे तो दोनों में से आंसर जो है सेम ही निकलेगा, इसका भी 5 लाख ही निकला।
सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो एंड बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया, ठीक है। 118 सब्सक्राइबर हो गए हमारे, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे ऐसे शेयर करते जाओ। अभी जो है थोड़ा ऐसा लग रहा है चैनल एक्टिव हुआ, कब से 115 पे अटके हुए थे हम, ठीक है। अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा एक्टिव हुआ, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आपने यहाँ तक देखा, ठीक है। पूरा का पूरे मेथड्स आप कवर कर लिया, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिया आपके, ठीक है। अगर आपने पार्ट में भी देखा तब भी कुछ नहीं है, ओके रिपोर्ट है, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग, बोलने वाला था मैं, व्लॉग नहीं है ये तो एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वैल्यूएटिंग गुडविल बाय डिफरेंट मेथड्स, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम एडजस्टमेंट के साथ आएंगे, तो इट विल बी मोर इजियर, ठीक है। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू। 5 more minutes till I'm home in Atlanta on my own. They just want me for my check.